नमस्कार दोस्तों, आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार अपने आप सभी साथियों का स्वागत है। और आज का जो सेशन रहने वाला है उसमें हम आपके सामने क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 40 तक बहुत ही महत्वपूर्ण रीजनिंग के क्वेश्चन करेंगे, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन करेंगे। और दोस्तों आप सभी को पता है कि राजस्थान की और सेंट्रल लेवल की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ये जो सीट है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों, आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन जो कि आज का 26 क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है किसी भी कूट भाषा के अंदर बिफोर को, किसी भी कूट भाषा के अंदर बिफोर को EBFOER लिखा जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है उसी कूट भाषा के अंदर रिपोर्ट को क्या लिखा जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो बिल्कुल फटाफट से रिप्लाई कर दीजिएगा। हाँ भाई, जिन भी साथियों को इस क्वेश्चन का आंसर आता है आप जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। मैं सभी साथियों से निवेदन कर रहा हूं, जिन भी साथियों को इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है आप जल्दी से रिप्लाई कर दीजिएगा। देखते भाई कितने साथी इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और देखते हैं भाई कितने साथी इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाते हैं। पूरी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। हाँ भाई, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार आपको कह चुका हूं, जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। बिल्कुल स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन नजर आ रहा है, पूरे क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है किसी भी कूट भाषा के अंदर, किसी भी कूट भाषा के अंदर बिफोर को EBFOER लिखा जाता है। देखिए समझने का प्रयास कीजिए, यहां लिखा मैंने BEFORE, इसको लिख रहा है दोस्तों यहां से उल्टा किया है ना, बी को यहां लिखा है और BE है ना, और इस E को यहां लिखा है। इसी प्रकार FO यानी FO को ऐसा कैसा लिखा है और इसी प्रकार E और R को एक दूसरे से एक्सचेंज किया है। बाकी इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया। तो मित्रों जब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा आप समझने का प्रयास कीजिएगा। हाँ भाई, जिनको आ रहा है जल्दी से रिप्लाई कर दीजिएगा। मैं बार बार आपसे एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर जिनको आ रहा है आप जल्दी से रिप्लाई कर दीजिएगा। चलिए भाई, देखिए ये सिंपल सा पैटर्न है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के क्वेश्चन जनरली आपके बनते हैं एग्जाम में। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसी के अकॉर्डिंग हमें पूछा गया रिपोर्ट को क्या लिखा जाएगा। तो भाई आपसे पूछा है रिपोर्ट को क्या लिखा जाएगा, रिपोर्ट को क्या लिखा जाएगा। तो उस स्थिति अगर मैं बात करता हूं तो E पहले आ जाएगा, R बाद में हो जाएगा, PO में कोई परिवर्तन नहीं होगा और TR। अब देखो दोस्तों ऐसा ऑप्शन आ रहा है क्या, ERPOTR, ERPOTR, ERPOTR। बिल्कुल यहां पर हमें राइट करना होगा दोस्तों ऑप्शन संख्या डी। ऑप्शन संख्या डी फिलहाल इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। हाँ भाई, सभी साथियों क्लियर हो चुका है, ऑप्शन संख्या डी इसका राइट आंसर होगा। बिल्कुल ऑप्शन संख्या डी हम यहां क्लिक कर देंगे मित्रों, ऑप्शन संख्या डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा भैया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ राउंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है भैया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 27th क्वेश्चन है भैया। 27th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको आप पूरा समझ लीजिएगा। 27 क्वेश्चन कह रहा है कि किसी भी कूट भाषा की अगर अपन इस्तेमाल करते हैं और उसी कूट भाषा में इंग्लिश को, यानी उसी कूट भाषा में इंग्लिश को ENGLIS और H, इंग्लिश को लिख रहा है दोस्तों 4357892 लिख रहा है मित्रों। तो आपसे पूछा जा रहा है उसी कूट भाषा में ISHNGE को क्या लिखा जाएगा। बिल्कुल आप चाहो तो यहां रीअरेंज का पैटर्न इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहो तो दोस्तों यहां रीअरेंज पैटर्न का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल रिप्लाई कीजिएगा। देखते हैं भाई कितने साथियों का सही जवाब आता है, कितने साथियों का सही जवाब आता है। बहुत ही शानदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते भाई कितने साथी इस क्वेश्चन का सही जवाब कर पाते हैं। हाँ बिल्कुल रीअरेंज पैटर्न कर सकते हैं। बिल्कुल, क्यों, क्योंकि भैया सीधी सी बात है, आई यहां पर नजर आ रहा है, आई यहां नजर आ रहा है। आई का कोड क्या, हमें आई का कोड 8 है, तो यहां आई का कोड मैंने 8 लिख दिया है। उसके बाद एस नजर आ रहा है, एस का कोड दोस्तों 9 है, तो यहां मैंने आपके सामने 9 लिख दिए हैं। उसके बाद में दोस्तों आपको एच नजर आ रहा है, एच का कोड आपके सामने 2 है, तो हमने यहां 2 लिख दिया है। उसके बाद दोस्तों एन नजर आ रहा है और एन का कोड यहां पर 3 है, तो हमने 3 लिखा है। उसके बाद दोस्तों जी नजर आ रहा है और जी का कोड की अगर मैं बात करता हूं तो 5 है, तो मैंने 5 लिखा है।
और उसके बाद आपको ई नजर आ रहा है और ई का कोड हमारे पास में 4 है, तो दोस्तों हमने 4 लिखा है, यानी 8 9 2 3 5 4, 8 9 2 3 5 4। यहां पर हमें राइट करना होगा दोस्तों ऑप्शन संख्या बी। बिल्कुल मित्रों, यहां पर हमें ऑप्शन संख्या बी राइट कर देना होगा। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा मित्रों ऑप्शन संख्या बी। बिल्कुल चेक कर लीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन संख्या बी। सभी साथियों के आंसर राइट हो चुका है क्या? हाँ भाई चेक कर लो, ऑप्शन संख्या बी सभी साथियों का राइट आंसर हो चुका है। हो गया क्लियर? किसी को कोई डाउट है भैया? ना भैया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने लेकर आ रहा हूं दोस्तों 28 क्वेश्चन। अब 28 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको भी आप समझने का प्रयास करें मित्रों। 28 क्वेश्चन कह रहा है कि किसी भी कूट भाषा में स्टूडेंट को PQRABKQ लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में प्रैक्टिस को क्या लिखा जाएगा? देखिए मित्रों, सबसे पहले हमें स्टूडेंट दे रखा है, हमें यहां स्टूडेंट दे रखा है और उस स्टूडेंट को PQRABK और Q लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा के अंदर आपसे पूछा जा रहा है प्रैक्टिस को क्या लिखा जाएगा। मित्रों जब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो कैसे सॉल्व करेंगे? यहां एस से पी की बात कर रहे हैं, तो मित्रों समझने का प्रयास कीजिएगा। इसका नंबर अगर 19 है, इसका नंबर 20 है, इसका नंबर 21 है, इसका नंबर 4 है, ये 5 है, ये 14 है और ये हमारे पास में 20 है। पी की बात करते हैं मित्रों, तो पी का नंबर आता है हमारे पास में 16। पी का नंबर कौन सा आता है भाई? पी का नंबर आता है 16, यहाँ है 17, यहाँ है 18, फिर 1, फिर 2, फिर 11 और 17। अब समझते भैया, देखिए यहाँ 16 से हमारे पास 19 आया है, तो बताओ भाई प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है? सीधी सी बात आपको पता चल रहा होगा दोस्तों माइनस हो रहा है, तो हमने लिखा कि भाई यहां पर माइनस का 3 हुआ है। इसी प्रकार 20 से 17 गया है तो भी हमने देखा कि -3, और इसी प्रकार 21 से 18 गया है तो भी हमने देखा कि -3। भाई यहां पर -3 -3 कॉम्बिनेशन लग चुका है, तो यहां जो पैटर्न लागू होगा वो कंप्लीट जो पैटर्न लागू होगा -3 और -3 हमें इस्तेमाल करना होगा। मित्रों यहां तक सभी क्लियर हो चुका है क्या? हाँ भाई जल्दी से बताओ, यहां तक सभी क्लियर हो चुका है? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। अब दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि भाई प्रैक्टिस का कोड क्या होगा? आपसे पूछा जा रहा है प्रैक्टिस का कोड क्या होगा? चलो भाई हम प्रैक्टिस का कोड आपको बता देते हैं। यहां देखिएगा, PRACTICE। दोस्तों पी का नंबर आता 16, 16 में से 3 घटाएंगे 13 और 13 पर हमारे पास आ जाता है M। आर का नंबर आता 18, 18 में से 3 घटाएंगे हमारे पास आ जाएगा 15, 15 पर आ जाता O, तो MO सब में नजर आ रहा है। एक का नंबर आता है 1 और 1 में से अगर 3 घटाएंगे तो भाई पीछे से चलेंगे 26 हो जाएगा, उसके बाद 25 हो जाएगा और उसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास में 24 हो जाएगा। तो कहीं न कहीं 24, 25, 26, 27। ठीक है भैया, क्लियर होगा? तो यहां पर हमारे पास में आ जाएगा x। क्या आ जाएगा भैया? x, बिल्कुल x हो जाएगा। अब t का नंबर आता भाई 20 और 3 घटाने पर आता है 17, तो 20 से अपन जाएंगे 19, 19 से 18, 18 17। ठीक है भैया। अब 17 पे कौन आता भैया? 17 पे हमारे पास में आता है q। 17 पे कौन आता भैया? 17 पे हमारे पास आ जाता q। i का नंबर आता 9, अगर माइनस का 6 घटाएंगे अपन, सॉरी 3 घटाएंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा, और 6 पर कौन आता भैया? f आता है। कौन आता भैया? f आता है। ठीक है भाई, क्लियर हो चुका है? आगे सभी साथियों क्लियर हो चुका है? यस बोलो, जल्दी से लिखो भाई यस। अच्छा सी वाला नहीं लिखा, सी के बाद ए आएगा। ए वाला तो ले लिया अपन ने और सी वाला नहीं लिया, सी का आ जाएगा -3 करे दो, जेड आ जाएगा, ये जेड हो गया। ठीक है भैया। हाँ भाई इसी प्रकार वापस सी आ रहा है, सी का क्या हो जाएगा हमारे पास में? जेड, और ई से -3 करेंगे तो बी। बिल्कुल इस प्रकार हमें राइट करना होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। चेक कीजिएगा मित्रों, आप सभी को ऑप्शन नंबर ए आ चुका है क्या? जल्दी से चेक करो भाई, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर आ चुका है क्या? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा मित्रों, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा भाई। सभी के क्लियर हो गया है? अगले क्वेश्चन पे अपन राउंड करते हैं। अब अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों हमारे पास में 29 क्वेश्चन कह रहा है कि किसी भी कूट भाषा का अगर हम इस्तेमाल करते हैं और उसी कूट भाषा में पेपर को PAPER पेपर को लिखा जा रहा है SCTG और W, तो उसी कूट भाषा के अंदर मदर को क्या लिखा जाएगा? उसी कूट भाषा में
मदर को क्या निकाल जाएगा? रिप्लाई कीजिए भैया, आंसर क्या होगा? रिप्लाई कीजिए भैया, आंसर क्या होगा? किसी भी कूट भाषा का अगर हम इस्तेमाल करते हैं और उसी कूट भाषा में पेपर को SCTGW लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा के अंदर आपसे पूछा है मदर को क्या लिखा जाएगा? जल्दी से रिप्लाई कीजिए भैया। हाँ भाई जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा, देखते हैं भाई कितने साथी सही जवाब कर पाते हैं। नहीं आ रहा? यहां देखो दोस्तों, हमें यहां की बात करना है, ये 16 नंबर है, ये 1 नंबर, ये 16 नंबर है, और उसके बाद यहां बात करते दोस्तों हमारे 5 नंबर, ये 18 नंबर, इसके बात करते 19, और इसकी बात करते 3, इसकी बात करते मित्रों 20, ये हमारे पास में 7, और इसकी बात करते 23। 16 से हमने 19 पे गया तो प्लस का 3 चला, फिर 1 से 3 पे गया तो प्लस का 2 चला, फिर 16 से 20 पे गया तो प्लस का 4 चला, फिर 18 से 7, ये कोई कॉम्बिनेशन नहीं बेटा भाई, सॉरी 5 से 7, बिल्कुल 5 से 7 गया तो प्लस का 2 चला, और फिर 18 से 23 गया, 18 19 20 21 22 23, भाई यहां पर चला प्लस का 5। अब एक चीज मैं आपको बताऊं, प्लस का 3 प्लस का 2 प्लस का 4, देखो प्लस का 3 प्लस का 2 प्लस का 4 प्लस का 2 प्लस का 5, ये पैटर्न लगा है, यानी 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, और प्रत्येक में +2 +10 का कॉम्बिनेशन बिठाया है। ठीक है भैया, अब इसकी ही इसी प्रकार अपन बात करते हैं यहां पर, इसी प्रकार हम बात करते हैं यहां पर कि आपसे पूछ रहे हैं कि इसका क्या होगा, तो मदर MOTHER। अब सुनिएगा, ये होगा प्लस का 3, फिर हो जाएगा प्लस का 2, फिर होगा प्लस का 4, फिर हो जाएगा प्लस का 2, फिर हो जाएगा प्लस का 5, और फिर हो जाएगा प्लस का 2। ये ध्यान रखिएगा, ये पैटर्न इसमें चलने वाला है कि प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस का 5, और 20 में इसको एडजस्ट करने के लिए +2 कॉम्बिनेशन बैठेगा। तो M आता है 13, 13 में 3 जोड़ेंगे 16, यहां पर हो जाएगा P, 15, 15 में 2 जोड़ेंगे 17, 17 पे हमारे पास में हो जाएगा Q, T आता है हमारे पास में 20, 20 में 4 जोड़ेंगे 24, 24 पे आता है भैया X, H आता है हमारे पास 8, और 2 जोड़ेंगे 10, यहां पर हो जाएगा दोस्तों J, बिल्कुल। ई में अगर अपन 5 जोड़ेंगे तो भाई यहां पर वापस हमारे पास हो जाएगा J, और यहां पर हो जाएगा T, यानी सही जवाब होगा PQXJT, सही जवाब होगा PQXJT, सही जवाब होगा भाई। चलिए चेक कर लीजिएगा सभी साथियों के, क्लियर हो गया क्या भाई? चेक कर लो सभी साथियों के क्लियर हो चुका है क्या भाई? हाँ भाई हो गया क्लियर। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे हम राउंड करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 30 क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं। अब भाई 30 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको समझने का प्रयास करें। 30 क्वेश्चन कह रहे हैं कि किसी भी कूट भाषा का मैं इस्तेमाल करता हूं और उसमें सब सिचुएशन, यानी यहां लिखा हुआ है SUBSTITUTION, और इसको क्या लिख रहा है, इसको लिख रहा है मित्रों ITSBUSNOITUT। एक चीज मैं आपको बताऊं, यहां रीअरेंज पैटर्न हुआ भैया, यहां रीअरेंज, देखो पढ़ने से ही पता चलता है। देखो भाई सीधी सी बात, एस नजर आ रहा है यहां, देखो भाई बी यहां नजर आ रहा है, देखो भाई यहां से अगर मैं यू को यहां ले जाऊं तो एक बात ये कि ये नजर आ रहा है, ठीक आ रहा नहीं आ रहा है, आ रहा भैया, देखो एक बार चेक करो, आ रहा है नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इस यू को हमने यहां शिफ्ट किया होगा, अब वापस यहां पर इस बी को, एस को यहां शिफ्ट, यानी एस के साथ बी लेकर आया, फिर यू को ले गया, फिर एस यू को लेकर आया, ठीक है। अब देखो दोस्तों यहां पर आई इधर आ गया है और टी इधर आ गया, ठीक है भैया, ये इस प्रकार ये, फिर इसी प्रकार देखो टी इधर चला गया है, यू इधर चला गया, फिर वापस वो लास्ट वाले पहले नंबर पर आ गया, बीच वाले रीअरेंज में आए, तो इसका मतलब इसको रीअरेंज पैटर्न कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? रीअरेंज पैटर्न। हाँ, इसी में से उठाना है और इसी में ही लिखना है, ये होता है रीअरेंज पैटर्न, कि इसी में से उठाओ और इसी में से आंसर लगा दीजिएगा। करके देखो भाई कितने साथियों का आंसर आ रहा है, जल्दी से करके देखो कितने साथियों का आंसर आ रहा है। हाँ भाई पूछा है, उसका आंसर क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए डिस्ट्रीब्यूशन का आंसर क्या होगा। देखते हैं भाई कितने साथियों का आंसर आता है, डिस्ट्रीब्यूशन का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल सही जवाब होगा भैया ए ऑप्शन, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा भैया, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। करके बताऊं क्या मैं? हाँ भाई करके बताऊं या कर लोगे, जल्दी से बताइएगा, रिप्लाई करें, करके बताऊं या कर लोगे क्वेश्चन को, कर लोगे ना, कोई समस्या नहीं आएगी ना,
कोई समस्या आएगी क्या भैया, जल्दी से बताओ। हाँ बिल्कुल रीअरेंज पैटर्न है, रीअरेंज सिंपल पैटर्न है, रीअरेंज कर लोगे ना। आगे बढ़ जाते हैं। 31वां क्वेश्चन है, किसी भी कूट भाषा का हम इस्तेमाल करते हैं और उस कूट भाषा में मशीन को, उस कूट भाषा में मशीन को, तो यहां लिखा MACHINE, मशीन को वो लिख रहा है LBBIHOD। आपसे पूछा जा रहा है उसी कूट भाषा में SLTMFNB को क्या लिखा जाएगा। मित्रों जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा, जवाब दीजिए मित्रों, इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही जवाब है। यहां चला है माइनस का 1, यहां चला है प्लस का 1, यहां चला है माइनस का 1, यहां चला है प्लस का 1, यहां चला है माइनस का 1, यहां चला है प्लस का 1, माइनस का 1। बिल्कुल ये पैटर्न इसका सिंपल वे पैटर्न है। इसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं, इसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं, तो हमें पूछा है मित्रों SLTMFNB, ये हमारे पास है। ठीक है, तो अपन चलेंगे माइनस का 1 से, तो हमारे पास हो जाएगा R। ठीक है, अब यहां चलेंगे प्लस 1 से, तो हमारे पास हो जाएगा M। अब भैया आर एम से केवल एकमात्र यही नजर आ रहा है, तो हम इसी को राइट करेंगे, क्योंकि R के तो हो नहीं सकता है, बाकी दोनों टी ऑप्शन आ रहा है, फिर ज्यादा दिमाग नहीं दौड़ाए। फिर हमें तेज बढ़ने के लिए ऑप्शन का सारा ले मिल जाएगा, और यहाँ ऑप्शन हमें सी मिल गया, बस हम इसको राइट कर दें। फिर भी मैं चेक करता हूं। अब भाई देखो -1 +1, अब भैया -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा भैया S, या +1 करेंगे तो कौन आ जाएगा भैया N। ठीक है, इस प्रकार हाँ M से N हो जाएगा। अच्छा ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है। फिर यहां हो जाएगा E, बिल्कुल E, फिर N है O, और ये आ जाएगा, बिल्कुल ये पैटर्न आ गया भैया। तो ये थोड़ा इसमें भी थोड़ा टाइपिंग में करेक्शन है, करेक्शन कर ले लीजिए, आप कर लीजिए करेक्शन, है ना भैया। क्लियर हो चुका है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। 32वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 32वां क्वेश्चन कह रहा है किसी भी कूट भाषा में स्विच को SWITCH, स्विच को क्या लिख रहा है मित्रों, स्विच को लिख रहा है TVJSDJ। देखो भैया यहां पर भी S के बाद कौन आया है T +1, W से कौन गया है V -1, I के बाद कौन आया है J +1, ये माइनस का 1 +1, और ये -1। तो यहां पर भी जो पैटर्न लग रहा है, बिल्कुल यहां पर भी जो पैटर्न लग रहा है दोस्त मित्रों, वो यहां पर +1 -1 +1 -1 पैटर्न लग रहा है। पीछे वाला D आ रहा है, J आ रहा है, J +1 में नहीं होगा भैया, GHIJ +2 हो रहा है, या तो +2 हो रहा है, I होना चाहिए। टाइपिंग करने में थोड़ा ध्यान रखिएगा। TVJ जी, एक मिनट को, SWITCH TVJSDG TVJSDG। अब जी लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा, यहां पर ये जी है भैया, है ना, ये करेक्शन कर लीजिए, यहां जी है। हाँ भाई बताओ आंसर क्या होगा इसका, बताइए जल्दी से आंसर क्या होगा। बिल्कुल BREAD ब्रेड, वाह भाई BREAD ब्रेड, बी सी ऑप्शन, सी ऑप्शन BREAD ब्रेड, सी ऑप्शन हो रहा है सभी के, बिल्कुल सी ऑप्शन होगा। बिल्कुल देखिए +1 -1 +1 -1 +1 -1 कर लीजिए आप, आंसर मिल जाएगा भैया। आगे चलते हैं 33वां क्वेश्चन। किसी भी कूट भाषा में नीट को, किसी भी कूट भाषा में नीट को 39 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में नट को क्या लिखा जाए। सबसे पहले जब ऐसा आता है तो हम इनका नंबर दे लेते हैं ना भैया, इनका हम नंबर दे लेते हैं, तो इन सबको जोड़ने पर 39 आ रहा है। तो इसी प्रकार यहां 14 + 21 + 20 और 21 41, और 41 में अगर 14 को ऐड करूंगा तो भाई यहां हो जाएगा 45। देखो 41 में 4 को ऐड किया 45, और 10 को ऐड 55 हो जाएगा। बिल्कुल चेक कीजिएगा, 55 ऑप्शन में आंसर होगा, सी इसका राइट आंसर होगा। 55 ऑप्शन में आंसर होगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे चलते भैया, 34वां क्वेश्चन है।
34वां क्वेश्चन है, किसी भी कूट भाषा के अंदर SBF का मान क्या हो सकता है। देखिए जनरली एग्जाम में जब ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तो इसमें क्या मान हो सकता है, इसमें जनरली मान हो सकता है इन सभी संख्याओं का योग, 19, 20, 21, 21 और 6 27। ये ध्यान रखिएगा क्या मान हो सकता है, इनका आपको नंबर याद रखना पड़ेगा और उनको ऐड कर दीजिएगा, ऑप्शन में आंसर आप चेक कर सकते हैं। ये इसका जनरली मान हो सकता है दोस्तों। हाँ भाई, क्लियर हो चुका है सभी साथियों के, जल्दी से बताइएगा। चलो भाई आगे चलते हैं 35वें क्वेश्चन की तरफ। 35वां क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है 35वां मित्रों कि किसी भी सांकेतिक कोड भाषा में रोज को, किसी भी सांकेतिक कोड भाषा में रोज को लिख रहा है मित्रों यहां पर TQUG। बताओ कर लोगे क्या आप, बताओ भाई कर लोगे ना। अब तो इजी लग रहा होगा आपको ये चैप्टर, बिल्कुल इजी लग रहा होगा ना। हाँ भाई, R से गया T पर, R का नंबर है 18, T का है 20, प्लस का 2, ये भी देखो प्लस का 2, ये भी देखो प्लस का 2 और ये भी देखो प्लस का 2। तो प्लस का 2 प्लस का 2 प्लस का 2 चला है भाई, प्लस का 2 प्लस का 2 प्लस का 2 चला है। बिल्कुल, अब निकाल लो आप इसी प्रकार से, निकाल लो इसी प्रकार से। आपसे पूछा बिस्किट का क्या होगा, बिस्किट का क्या होगा, निकालो भाई। प्लस का 2 करेंगे D, आई के बाद, आई के बाद क्या होगा J और K, S के बाद T और U, C के बाद D और E, U के बाद V और W, I के बाद J और K, T के बाद U और V। देखो दोस्तों DKUE WKV, DKUE WKV, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। हाँ भाई बिल्कुल, यहां पर हमें डी ऑप्शन पे राइट कर देना होगा मित्रों, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा भाई, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं आगे, 36वें क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। किसी भी कूट भाषा में फेट को, ये भी देखो ऐसा जब आ रहा है, मैंने क्या कहा आपको इनके नंबर याद होने चाहिए, नंबर याद हुए तो इसका मतलब आपको जोड़ना पड़ेगा। फेट FA और T, भाई देखो 6 + 1 + 20 ये हो रहा है 27। तो आपसे पूछा जा रहा है फेट का क्या होगा। देखो 6 + 1 + 9 + 20 और +8, 6 और 1 7, 7 और 9 कर रहे हैं, 7 में 9 जोड़ने पे कितना हो रहा है 7, 8 9 10, ठीक है भैया। और हमारे पास बचा 14, 14 हम 20 जोड़ेंगे 34, 34 में 8 जोड़ो जल्दी से, 34 में 6 जोड़ने 40 और 2 42। देखो ऑप्शन 42 है क्या, बिल्कुल ये 42 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये 42 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर हो चुका है। चलो आगे चलते हैं 37वें क्वेश्चन। हाँ ये कर लोगे क्या, जल्दी से बताओ, अब तो कर लोगे ना ऐसे क्वेश्चन, बिल्कुल फिर भी मैं बता देता हूं। हरी HARI, इसको लिख रहा है भैया 36, हरी को 36 लिख रहा है ना। आगे बढ़ते हैं, तो भाई देखो H का नंबर है 8 + 1 + 18 + 9, 18 में 9 जोड़ा 27 और 27 में 9 जोड़ा 36, बिल्कुल। इसी प्रकार बाला 2 + 1 + 12 + 1, 2 और 1 कितना हो गया 3, 3 12 और 3 15, 15 और 1 कितना हो जाएगा 16। देखो भाई ऑप्शन में 16, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 16 इसका राइट आंसर हो गया, 16 इसका राइट आंसर होगा भाई, चेक कर लो। क्लियर हो गया सभी के, आगे बढ़ जाते हैं मित्रों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 38वां क्वेश्चन पढ़िए, 38वां क्वेश्चन क्या दे रखा है, 38वां क्वेश्चन क्या दे रखा है पढ़ लीजिए इसको। किसी भी सांकेतिक कूट भाषा में कॉल्ड COULD, इसको लिखा जा रहा है BNTKC, BNTKC। उसी सांकेतिक कोड भाषा में मॉल्डिंग को क्या लिखा जा रहा है, बताओ जल्दी से इसका कोड क्या होगा। हाँ जल्दी से बताइए इसका कोड क्या होगा, बहुत जल्दी से रिप्लाई करना भाई, ज्यादा समय नहीं ले। ज्यादा समय नहीं ले, जल्दी से रिप्लाई कीजिए भैया, देखते भाई कितने साथियों का सही जवाब आता है।
नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा, अभी तक किसी भी विद्यार्थी ने नहीं बताया भाई। चलो भाई कोई बात नहीं, नहीं आ रहा तो यहां देखो भाई, यहां क्या बोल रहा है, कॉल्ड। देखिए भाई यहां से यहां पीछे गया माइनस का 1, ओ से पीछे गया है माइनस का 1, यू से पीछे गया है माइनस का 1, एल से पीछे गया है माइनस का 1 और डी से पीछे गया है माइनस। तो यहां पैटर्न चला है माइनस का 1, माइनस का 1, माइनस का 1, माइनस का 1, ये पैटर्न इसका जनरली चल गया है। तो इसके अकॉर्डिंग एम से पीछे जाएंगे एन, बस एक मात्र ये ऑप्शन है डी ऑप्शन राइट का। क्यों दिमाग दौड़ा रहे हो यार, अरे ना बाबू, एम से पीछे चलने पर एल आता है भाई, एम से पीछे चलने पर एल आता है। नहीं ये भैया ने गलत कमेंट किया, एम से पीछे चलना है ना भैया तो एल आएगा, ठीक है। तो एल, ओ से पीछे चलो जल्दी से, ओ का नंबर है 15, एन आ जाएगा तो एल के आगे एन आना चाहिए तो एल एन, यू के आगे टी आना चाहिए, यू से पीछे टी। अब ऐसा तो इसमें नजर नहीं आ रहा है तो ये मात्र ऑप्शन राइट हो गया। बस ज्यादा नहीं दौड़ाना है, दिमाग ज्यादा नहीं दौड़ाना, ऑप्शन पे करेक्ट करो, आगे बढ़ जाओ। इससे समय की बचत होगी और आपका स्पीड भी मेंटेन हो जाएगा, इससे समय की बचत होगी और आपका स्पीड भी मेंटेन हो जाएगा। इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों, स्पीड का विशेष ध्यान रखिएगा। हाँ भाई अगले क्वेश्चन पे राउंड करते हैं। 39वां क्वेश्चन है, किसी भी कूट भाषा में बेबी को, किसी भी कूट भाषा में बेबी को, देखिए मित्रों ये जस्ट आपको उल्टा नजर आ रहा है, जस्ट आपको उल्टा नजर आ रहा है तो आपको बोला है एस स्पेशल को क्या लिखा जाएगा, जस्ट उल्टा। एस के सामने एच, पी के सामने कौन रहता है के पी, सी के सामने एक्स रहता है, आई के सामने कौन रहेगा दोस्तों आई वी, ए के सामने कौन रहेगा जेड, और यहां फिर हमारे पास में आया है एल, एल के सामने कौन आएगा जल्दी से बताओ, बिल्कुल ओ आएगा। तो देखो दोस्तों ये कहीं नजर आया है क्या, एच के एक्स वी जेड ओ, एच के एक्स, एच के एक्स, ये थोड़ा टाइपिंग, एच के एक्स वी जेड ओ, हाँ ये थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक है, एच के एक्स वी जेड ओ, ठीक है भाई। आगे बढ़ जाते हैं, 40वां क्वेश्चन है। हाँ भैया 40वां क्वेश्चन है, किसी भी सांकेतिक कूट भाषा में कवर को 64 लिखा जाता है तो आपसे पूछा जाए उसी कूट भाषा में बेसिस को क्या लिखा जाएगा। ये आपको दोस्तों में, ये आपको दोस्तों में क्विज के रूप में दे रहा हूं, आप इसको सॉल्व कीजिएगा और हमारे व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा। तो इस क्लास में तो इतना ही साथियों, अगली क्लास में आपके साथ मैथ के लेकर आ रहा हूं, बने रहिए इस चैनल पर। अगली क्लास में आपके साथ मैथ के स्टार्ट कर रहा हूं, बने रहिए दोस्तों, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, अगली क्लास आपके साथ मैथ की मैं स्टार्ट कर रहा हूं।